चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंडिया की प्रिंस ने तबाही मचाई, सेंचुरी लगाई, साथ ही इंडिया को पहला मैच भी जिताया। तो इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल ने सेंचुरी लगाई और साथ ही साथ में इंडिया और बांग्लादेश के पहले चैंपियंस ट्रॉफी मैच में इंडिया को जीत मिल चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी का उसमें जीत दर्ज कर ली है। बांग्लादेश ने पहले टॉस जीता था, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। 228 रन बनाए थे, इंडिया को 229 रन बनाने थे, जिसमें इंडिया ने 229 रन आसानी से बनाकर इंडिया ने इस मैच को 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया है। तो आइए देखते हैं कि इस मैच में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 228 रन बनाए थे, जबकि बांग्लादेश की तरफ से अगर हम बांग्लादेश के स्कोर कार्ड पर नजर डालें तो बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश की 5 विकेट जल्दी गिर गई थी। 35 पर बांग्लादेश की 5 विकेट हो गई थी। इंडिया की तरफ से मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए। तो बांग्लादेश की तरफ से सबसे पहले देश के जो ओपनर हैं तंजीम हसन, उन्होंने 25 बॉल में 25 रन बनाए। फिर उसके बाद में सौम्य सरकार जिन्होंने 0 रन बनाए। फिर कैप्टन संतो उनका भी विकेट 0 पर ही गिर गया। फिर उसके बाद मेहंदी हसन मिराज जो कि 10 बॉलों में 5 रन बनाए। फिर उसके बाद में तौहीद है जो कि 18 बॉलों में 100 रनों की एक स्ट्रगल वाली पारी खेली। एक जो कहते हैं टीम को जरूरत थी, तो उस समय पर उन्होंने अपनी विकेट को संभाला और सेंचुरी लगाई थी। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें मुशफिर रहीम की, उन्होंने भी बॉल में 0 रन बनाए। फिर उसके बाद में जाकिर अली जो कि 114 में 168 रन बनाए, ये भी एक अहम रन था अपने टीम के लिए। फिर उसके बाद में तंजीम हसन संतो है, तो उन्होंने 4 बॉलों में 0 रन बनाए। फिर उसके बाद तस्किन अहमद 6 बॉलों में 3 रन। फिर वहीं मुशफिर उन्होंने भी 2 में 0 रन बनाए। फिर उसके बाद अगर हम इंडिया की तरफ से बॉलिंग पर नजर डालें तो मोहम्मद शमी ने 10 ओवर में 53 रन देके 5 विकेट लिए। 5 की इकॉनमी से हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए, अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए। तो मोहम्मद शमी ने कमबैक किया है और बैक टू बैक 5 विकेट निकाली है, 5 लिया है। चोट के कारण इंडिया से बाहर थे, लेकिन जब आए हैं तो क्या खूब छाए हैं। फिर आइए इंडिया की तरफ से इंडिया के बैटिंग पर नजर डाल लेते हैं। तो इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने इंडिया को एक बेहतरीन स्टार्ट दिया था। 10 ओवर में इंडिया के 70 रन से ऊपर हो गए थे। हालांकि जब रोहित शर्मा का विकेट गिरा तो रनों में थोड़ा स्लो हो गया बनना। फिर उसके बाद में रोहित शर्मा ने 36 बॉलों में 41 रन बनाए और शुभमन गिल ने 129 में 101 रनों की एक अहम और एक इंपॉर्टेंट पारी खेली, जो कि जरूरत थी टीम को, क्योंकि जब रोहित शर्मा आउट हुए थे उसके बाद में इंडिया की जो विकेट थी वो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो गई और इंडिया के जो रन रेट थे वो बढ़ रहे थे इंडिया को। फिर उसके बाद में विराट कोहली भी जल्दी आउट हो गए, 28 बॉलों में 22 रन बना के उनका भी स्ट्रगल हमें देखने को मिला। फिर उसके बाद में अगर हम श्रेयस अय्यर की बात करें तो उन्होंने 17 बॉलों में 15 रन वो भी बनाए, उनकी भी विकेट जल्दी गिर गई। फिर उसके बाद में अक्षर पटेल आए, अक्षर पटेल ने भी 12 बॉलों में 8 रन बनाए, अक्षर पटेल की विकेटें जल्दी गिर गई। तो ये जो 4 विकेटें थी वो जल्दी गिर गई, लेकिन जब केएल राहुल आए तो उन्होंने भी पारी को संभाला और इंडिया को धीरे धीरे करके जीत के दहलीज तक ले गए। इंडिया को जीत मिल भी गई। और अगर हम केएल राहुल की बात करें तो उन्होंने 47 बॉलों में 41 रनों की एक स्ट्रगल वाली पारी खेली। इंडिया को जरूरत थी एक पार्टनरशिप की, और अगर हम बात करें तो केएल राहुल और शुभमन गिल इन दोनों ने मिलकर इंडिया के लिए पार्टनरशिप की और इंडिया को लास्ट तक खड़े रहे। आखिरी बॉल पर स्ट्रोक खेलकर फिर सेंचुरी लगाकर इंडिया को विजयी बनाया। तो अगर हम बात करें बांग्लादेश की तरफ से तो बांग्लादेश की तरफ से तस्किन अहमद ने 1 विकेट लिए। फिर वहीं अगर हम बात करें हसन ने भी 2 विकेट लिए और मुशफिर रहीम ने भी 1 विकेट लिए। तो इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में जीत मिल चुकी है। इंडिया पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर है। अभी तो ग्रुप ए का ही मैच हुआ है। ग्रुप ए में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है, इंडिया दूसरे स्थान पर है। और ये इंडिया दूसरे स्थान पर इसलिए है कि जो रन रेट है थोड़ा सा इंडिया स्लो खेली, इसी की वजह से इंडिया दूसरे नंबर पर है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंडिया को जीत की जरूरत थी, इंडिया को जीत मिल भी गई है। और अगर हम बात करें तो
पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। उसके बाद में चौथे नंबर पर बांग्लादेश पहुंच चुकी है। चौथे नंबर पर पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पर बांग्लादेश है। तो इंडिया के जो आगामी मैचेस हैं वो 23 तारीख को पाकिस्तान से हैं। अब पाकिस्तान अपना पहला मैच हार चुकी है, इंडिया पहला मैच अपना जीत चुकी है। तो जो 23 तारीख होगा, 23 तारीख को देखना होगा कि क्या इंडिया पाकिस्तान में से कौन जीतता है। क्या आप को लगता है कि इंडिया जीत जाएगी? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर